ये प्रश्न कि क्या मुस्लिम मक्का मदीना में भगवान शिव को पूजते हैं एक संवेदनशील विषय है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दे, वो भी वीडियो बनाओ सबसे पहले आप तक जाए। इसका सीधा उत्तर यह है कि इस्लाम धर्म के अनुसार मुस्लिम केवल एक ईश्वर अल्लाह की ही इबादत करते हैं। इस्लाम में किसी भी मूर्ति या देवता की पूजा की अनुमति नहीं है। इसलिए आज के समय में मक्का और मदीना में भगवान शिव की पूजा नहीं होती। अब इस विषय को गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न के पीछे इतिहास, सभ्यता और आस्था से जुड़ी कई परतें हैं। मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं। मक्का में काबा स्थित है। काबा को मुस्लिम अल्लाह का घर मानते हैं। हज यात्रा का केंद्र यही स्थान है। इस्लाम के उदय से पहले अरब क्षेत्र में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थीं। इस्लाम से पहले अरब में बहुदेववाद था। काबा में सैकड़ों मूर्तियां स्थापित थीं। उन मूर्तियों की पूजा अलग अलग कबीले करते थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इस्लाम से पहले अरब में मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन उन मूर्तियों का संबंध सीधे भारतीय देवताओं से प्रमाणित नहीं है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मक्का में पहले भगवान शिव का मंदिर था या काबा में शिवलिंग था। इस दावे के पीछे कुछ भाषाई और प्रतीकात्मक तर्क दिए जाते हैं, जैसे काबा के काले पत्थर को शिवलिंग से जोड़ना, या मक्का शब्द को मखेश्वर से जोड़ना, या हज यात्रा की परिक्रमा को शिव पूजा से जोड़ना। लेकिन इतिहास और पुरातत्व के आधार पर इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। न तो किसी इस्लामी ग्रंथ में, न किसी वैदिक ग्रंथ में, और न ही किसी प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज में ये लिखा है कि मक्का मदीना में भगवान शिव का मंदिर था। ये भी समझना जरूरी है कि प्रतीकों की समानता का अर्थ एक ही मूल नहीं होता। कई संस्कृतियों में परिक्रमा होती है। कई परंपराओं में पत्थर पवित्र माने जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी एक ही देवता से जुड़े हों। भगवान शिव हिंदू धर्म में महादेव हैं। वे संहार और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। वे ध्यान, तपस्या और वैराग्य के देवता हैं। इस्लाम में अल्लाह निराकार हैं। उनका कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं। इस्लाम का मूल सिद्धांत तौहीद है, अर्थात ईश्वर एक है और अद्वितीय है। इस कारण मुस्लिम किसी भी देवता को नहीं पूजते, चाहे वह शिव हो, राम हो, कृष्ण हो या कोई और। अब प्रश्न आता है कि क्या कभी मुस्लिम शिव को मानते थे? तो उत्तर है नहीं। इस्लाम के आने के बाद मुस्लिम समाज ने मूर्ति पूजा को पूरी तरह त्याग दिया। लेकिन एक गहरी बात यहाँ समझनी चाहिए। भारत में सूफी परंपरा रही है। सूफी संतों ने प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति की बात की। कई सूफी कविताओं में ऐसे शब्द मिलते हैं जो भारतीय दर्शन से मेल खाते हैं। कुछ सूफी संतों ने शिव शब्द का प्रयोग सत्य या परम तत्व के अर्थ में किया, लेकिन ये काव्यात्मक और दार्शनिक प्रयोग था, पूजा का नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह और शिव एक ही हैं। यह आध्यात्मिक स्तर पर एक भावनात्मक विचार हो सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से दोनों परंपराएं अलग हैं। हिंदू धर्म बहुआयामी है, वह अनेक रूपों में ईश्वर को स्वीकार करता है। इस्लाम एकेश्वरवादी है, वह केवल एक ईश्वर को स्वीकार करता है। दोनों का मार्ग अलग है, लेकिन लक्ष्य मानव को नैतिक बनाना है। अब बात मक्का मदीना की। आज वहाँ गैर मुस्लिम का प्रवेश भी सीमित है। वहाँ केवल इस्लामी रीति रिवाज ही होते हैं। वहाँ शिव पूजा की कल्पना भी इस्लामी नियमों के विरुद्ध है। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम मक्का मदीना में भगवान शिव को पूजते हैं, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से कई लोग मानते हैं कि सत्य एक है, नाम अलग अलग हैं। कोई उसे शिव कहता है, कोई राम, कोई अल्लाह। यह विचार व्यक्तिगत आस्था का विषय है, धार्मिक नियमों का नहीं। इसलिए इस विचार को जबरदस्ती इतिहास पर थोपना उचित नहीं। धर्म तब सुंदर होता है जब वह अपने मार्ग पर चले और दूसरे के मार्ग का सम्मान करे। हिंदू धर्म शिव को पूजता है, इस्लाम अल्लाह की इबादत करता है। दोनों की अपनी अपनी पवित्रता है। न मक्का मदीना में शिव पूजा होती है, न काशी में अल्लाह की मस्जिद को शिव मंदिर कहा जाना चाहिए। इतिहास को सम्मान देना चाहिए, लेकिन कल्पना को इतिहास नहीं बनाना चाहिए। अंत में सार यही है, मुस्लिम मक्का मदीना में भगवान शिव की पूजा नहीं करते। इस्लाम में मूर्ति पूजा निषिद्ध है।
ऐतिहासिक प्रमाण शिव मंदिर के वहां होने की पुष्टि नहीं करते। यह विषय भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्य से समझना चाहिए।